पढ़ते हैं इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप देखो क्या होता है, सेल इतनी टीनी होती है, इतनी छोटी होती है सेल कि हम इसको अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ओके, इसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, नहीं दे सकते, इसलिए उसको क्या करा, माइक्रोस्कोप का निर्माण किया गया सेल्स को देखने के लिए। तो हम इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। आर सो टिनी दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। मैंने बोला अभी सेल्स इतनी छोटी होती है कि हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ सेल्स। तो माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया गया में, क्योंकि सेल को हम देख ही नहीं सकते ना, इसलिए हमको क्या माइक्रोस्कोप चाहिए। तो माइक्रोस्कोप का क्या किया गया, इन्वेंशन किया गया। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। तो सबसे पहले क्या बना, सिंपल माइक्रोस्कोप आया, सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये क्या था, अब इसमें पढ़ते हैं हम द फर्स्ट माइक्रोस्कोप कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप डेवलप्ड बाय डच साइंटिस्ट एंटन वैन ल्यूवेनहोक 1632 से 1723 में। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया गया जो इस तरीके के दिखता था, वो हम आगे भी पढ़ेंगे, ये रही इसकी स्ट्रक्चर। तो सिंपल माइक्रोस्कोप किसने बनाया सबसे पहले, है ना, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया। ही क्लेम्ड इन ए टिनी बाइकॉन्वेक्स लेंस, इसमें दो क्या होते थे, छोटे बाइकॉन्वेक्स लेंस होते थे। ठीक है, और बिटवीन टू बार्स प्लेट, टू प्लेट होती थी, मेड माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन। इसी से ही हम क्या करते थे, ऑब्जर्वेशन करते थे सेल्स का। देखो एक्चुअली क्या होता है, मैंने बताया डेड सेल्स की खोज किसने की है, डेड सेल्स की खोज की हुई है रॉबर्ट हुक ने, बट है ना लिविंग सेल्स की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को नहीं जाता, लिविंग सेल्स का श्रेय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक को जाता है, क्योंकि इन्होंने लिविंग सेल्स की खोज की। किसने, ल्यूवेनहोक ने लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ल्यूवेनहोक कंस्ट्रक्टेड मैनी सिंपल माइक्रोस्कोप यूजिंग लेंस ऑफ मैग्नीफाइंग पावर रेंजिंग बिटवीन 75 to 250 टाइम्स। मतलब इन्होंने एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया जिसमें दो मैग्नीफाइड लेंस होते थे और उसकी पावर कितनी होती थी, 75 to 250 टाइम्स। मतलब वो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लेंस के ऊपर कोई भी सेल्स रखते हो या कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसको वो कितना टाइम्स बड़ा करके दिखाता था, 75 to 250 टाइम्स ये उस ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता था। ओके, तो उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप की खोज की और उसके बाद उन्होंने लिविंग सेल्स को भी डिस्कवर किया। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने किसकी डिस्कवरी की, लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की, और उन्होंने भी एक बुक लिखी। तो इन्होंने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की 1674 में डिस्कवर किया उन्होंने लिविंग सेल्स को। ठीक है, अब जो उन्होंने लिविंग सेल्स दिखी, एक्चुअली उन्होंने वर्षा के पानी में, जो वर्षा का पानी होता है या जल होता है, उसमें उन्होंने लिविंग सेल्स की खोज की। किसमें, वर्षा के जल में। तो उन्होंने देखा वर्षा के जल में कुछ सेल्स हैं जो उनको है ना मूवमेंट करती हुई दिखाई दी। जब उन्होंने वर्षा के जल में सबसे पहले लिविंग सेल्स को देखा तो उस सेल्स का नाम क्या रखा, उस लिविंग सेल्स का नाम क्या रखा गया, एनिमल क्यूल। ठीक है, जैसे रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी हुई बुक कौन सी है, माइक्रोग्राफिया। इसी टाइप से ल्यूवेनहोक के द्वारा लिखी हुई बुक का नाम क्या है, सीक्रेट ऑफ नेचर। ये क्या है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक के द्वारा लिखी हुई बुक का नाम है। आप पढ़ते हैं अर्ली माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे हम कि माइक्रोस्कोप सबसे पहले मैंने क्या बताया, सिंपल माइक्रोस्कोप आया जिसको किसने बनाया, ल्यूवेनहोक ने बनाया था, 17वीं सेंचुरी में आया। उन्होंने क्या, दो लेंस होते थे। ठीक है, एक लेंस इधर होता था, आपका ऑब्जेक्ट लेंस होता था, जो आप सेल्स इधर रखते थे तो वो सेल्स के पास होता था, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट रखते थे उसके पास होता था, और दूसरा लेंस ऊपर होता था। अब हम हुक माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं। तो टाइप्स, ये है आपका टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप है। तो पहले आप पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसने बनाया, रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने सेल की डिस्कवरी की, तो सेल की डिस्कवरी करी तो किसमें, उन्होंने स्वयं क्या बनाया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया 1635 से 73 में। ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे। डेवलप्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजिंग टू लेंस अचीव ग्रेटर मैग्निफिकेशन। इनमें क्या होते थे, टू लेंस होते थे। ठीक है, एक ऑयल लैंप होता था। ठीक है, यहाँ पर स्लाइड रखी जाती थी, यहाँ लेंस होता था, आई पीस ऊपर होता था,
यहाँ से आप क्या करते थे, ऑब्जेक्ट को देखते थे। ठीक है, यहाँ पर आपके सेल या कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाता था। लाइट फॉर्म ऑन ऑयल फ्लेम वाज थ्रो ऑन द ऑब्जेक्ट। पहले लाइट क्या पड़ती थी, इसमें लाइट ऑयल फ्लेम पर पड़ती थी, फिर ऑब्जेक्ट पे। जैसे ये लाइट है, ये ऑयल फ्लेम है, लैम्प पे, इधर पड़ती थी। ठीक है, एक कॉन्वेक्स मिरर वाज यूज्ड, इसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज होता था। दीज माइक्रोस्कोप आर नाउ कॉल्ड लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इनको लाइट या कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है। फिर मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप आए, जो इसी से बनाया गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देखकर ही बनाया गया। ठीक है, तो द मॉडर्न ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इज़ अन इम्प्रूव डिज़ाइन हुक माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो हुक माइक्रोस्कोप की डिज़ाइन को देखकर ये मॉडर्न माइक्रोस्कोप बनाया गया। तो ऑब्जेक्टिव लेंस इज़ प्लेस्ड क्लोज टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पास हमें ना लेंस को रखते थे, जो आजकल आप देख रहे हो मॉडर्न लैब में मिलेंगे आपके। पीस लेंस प्रोवाइड फर्दर मैग्निफिकेशन। एक आई के पास लेंस होता था और एक ऑब्जेक्ट के पास होता था। ठीक है, सम माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई टू 1500, है ना, टाइम्स। मतलब वो किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने टाइम से बड़ा कर देता था। इस जैसे ऑब्जेक्ट है सेल, इसको 1500 टाइम बड़ा कर देता था। ओके, फिर इसके बाद आया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको उन्होंने अर्नेस्ट रस्का एंड मैक्स स्नोल ने डेवलप किया। ये होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब नहीं थे तब हमने ना सेल के अंदर के स्ट्रक्चर का हम पता ही नहीं लगा सकते थे, क्योंकि जो सेल रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी की, सिर्फ सेल की, सेल वॉल की अंदर की स्ट्रक्चर की डिस्कवरी तब दिखाई दी हमें जब हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। तो यूजेस ए बीम इलेक्ट्रॉन मैग्नीफाइज अप टू 40,000 टाइम्स एंड 2 लाख टाइम्स। इनकी पावर कितनी है, किसी भी ऑब्जेक्ट को इतने 40,000 से 2 लाख टाइम्स तक बड़ा करके दिखा सकते हैं और प्रोड्यूस हाईली डिटेल्ड एंड इवन 3D इमेज में दिखा सकते हैं। ठीक है, ये पूरी डिटेल में दिखा सकते हैं और एक 3D इमेज में दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इतने पावरफुल होते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं कि सेल थ्योरी क्या होती है। ओके, क्या पढ़ेंगे, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सेल थ्योरी को देने में 3 साइंटिस्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम ये कह सकते हैं 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी। तो पहले कौन से थे, ए जर्मन बोटनिस्ट एम.जे. स्लीडन 1838। ठीक है, कौन से थे, एम.जे. स्लीडन। ठीक है, एंड ए जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडर स्वान 1839। इन्होंने सेल थ्योरी दी। फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी फॉर प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली इन 1855। तो इन्होंने क्या करा कि स्लीडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी। तो अभी हम पढ़ते हैं स्लीडन और स्वान ने की सेल थ्योरी पढ़ेंगे। तो स्लीडन क्या थे, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे स्लीडन। तो उन्होंने बोला, स्लीडन ने क्या बोला, सभी प्लांट जो होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं। उन्होंने जर्मन जूलॉजिस्ट जो क्या थे, स्वान, थियोडर स्वान, तो ये क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, ये जूलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने बोला ऑल एनिमल्स जो होते हैं, ऑल एनिमल्स किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं, मेड अप ऑफ सेल्स। तो कहने का मतलब क्या है, स्लीडन ने क्या सेल थ्योरी दी कि सभी प्लांट कितने होते हैं, सारे प्लांट किससे, सेल से मिलकर बने होते हैं। और स्वान ने बोला सभी एनिमल्स क्या होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। तो ये 2 साइंटिस्ट, 2 साइंटिस्ट तो हो गए। मैंने बोला एक साइंटिस्ट और थे, उन्होंने भी सेल थ्योरी दी। 3 साइंटिस्ट ने मिलकर सेल थ्योरी दी, स्लीडन, स्वान और एक और थे जर्मन फिजियोलॉजिस्ट रोल्फ बर्चो। गेव द फेरीज ओमनी सेलुला ए सेलुला। ठीक है, इट मीन्स ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कौन से, रोडोल्फ बर्चो। थर्ड, उन्होंने बोला कि ओमनी सेलुला ए सेलुला, इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब उन्होंने बोला जो न्यू सेल्स होती हैं वो क्या होती है, ओल्ड सेल से ही बनी होती हैं। जो न्यू सेल्स बन रही है हमारी बॉडी में एवरी डे क्या होती है, कुछ सेल्स डैमेज हो जाती हैं और कुछ न्यू सेल्स बनती हैं। तो वो न्यू सेल्स बन रही हैं वो ओल्ड सेल से ही बनती हैं। तो इन्होंने क्या बोला, जो न्यू सेल्स बनती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं, ओल्ड सेल से मिलकर बनी होती हैं। तो ये 3 साइंटिस्ट का महत्वपूर्ण योगदान रहा
किसमें, सेल थ्योरी में। तो अपन साइलेंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको बताया इस तरीके से हम सेल थ्योरी के 3 रूल्स है। सभी एनिमल्स या हो, चाहे प्लांट हो या एनिमल्स हो, सभी कैसे मिलकर बने हो, सभी किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। और सेल्स ही होती है वो लाइफ की सबसे छोटी या स्मॉलर यूनिट होती है। और थर्ड क्या है, जो नई सेल्स होती हैं वो ओल्ड सेल्स से ही मिलकर बनी होती हैं। ये 3 रूल्स किसके थे, आपकी सेल थ्योरी के थे। हम सरल भाषा में या सिंपल भाषा में हम इसको पढ़ सकते हैं। सिंपल भाषा में हम बता सकते हैं कि हमारी बॉडी का एवरी पार्ट, जैसे आपका एवरी पार्ट, ठीक है, पार्ट्स जैसे स्किन हो गया, ओके, ब्लड हो गया या मसल्स, ठीक है, जो एवरी पार्ट्स होता है वो हमारी बॉडी का किससे मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर ही बना होता है, ठीक है। सेल डिवीज़न एक तरीके से क्या था, सेल डिवीज़न होता है, एक सेल होती है 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है, सेल डिवीज़न बोलते हैं। तो सेल डिवीज़न से ही न्यू सेल्स बनती हैं। न्यू सेल्स किससे बनती हैं, सेल डिवीज़न से ही न्यू सेल्स बनी होती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड क्या होते हैं, कोई भी सेल्स अचानक अपने आप नहीं बनती, ठीक है, ओल्ड सेल से ही न्यू सेल्स बनती हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम थोड़ा इसमें पढ़ लेते हैं कि साइलेंट फीचर ऑफ सेल थ्योरी क्या होगी, जो मैंने आपको समझाया है उसी से रिकॉर्डिंग हो गए। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर और प्लांट एंड एनिमल्स। अभी बताया सेल क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है किंग एंड एनिमल की। तो प्लांट और एनिमल सभी बताए थे मैंने कि सेल से ही मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ये स्लीटन और स्वान ने बोला सेल थ्योरी में। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शन एज ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। मतलब सेल क्या करती है, हमारे सारे मेटाबॉलिक फंक्शन, बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं वो क्या होती है, सेल ही करती है। तो सेल्स के अंदर ही होते हैं सारे फंक्शन। सेल इज़ ए हेरिडिटी एज ए कंटेन हेरिडेटरी मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस। अब हेरिडिटी मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। सेल के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। आपको सबको मालूम है हमारे अंदर डीएनए होता है और डीएनए सेल में प्रेजेंट होता है। और सेल के भी किस पार्ट प्रेजेंट होता है डीएनए, न्यूक्लियस में। तो यही बोला जा रहा है कि हेरिडिटी इट्स कंटेन हेरिटरी मटेरियल। किसे बोलते हैं हम, हेरिटरी मटेरियल, डीएनए को। और डीएनए कहाँ होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है। ऑल लिविंग सेल्स एराइज ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो किसने बोला था, रुडोल्फ वर्च्यू ने बोला था कि जो जितनी भी जो नई सेल्स बनती हैं, लिविंग सेल्स बनती हैं, जो नई सेल्स उत्पन्न होती हैं या नई सेल्स बनती हैं, वो किससे, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब पुरानी सेल्स से ही उनकी नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ ए सिंगल सेल। तो सभी ऑर्गेनिज्म की लाइफ कहाँ से, एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। तो ये मैं आपको सारा पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको पता चल गया होगा सेल थ्योरी क्या होती है। उसके बाद ये आपको देखो ये दिया है, ये दी है आपकी प्लांट सेल दी है, ये एनिमल सेल दी है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा हम शॉर्ट में पढ़ते हैं अभी कि जो ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो बताया मैंने, सारी सेल्स जो होती हैं नई सेल्स किससे, पुरानी सेल से ही बनी होती हैं। ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, ठीक है। अब जो प्लांट सेल्स होती है इसमें क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल वॉल होती है और सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ये प्लांट सेल्स और ये भी एनिमल सेल की ये स्ट्रक्चर है दोनों की। क्लोरोप्लास्ट आप जानते हो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, इसलिए प्लांट क्लोरोप्लास्ट के कारण ही अपना फूड स्वयं बनाते हैं। इस तरह प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। सेल वॉल पाई जाती है वो सिर्फ प्लांट में ही पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ओके। और सेल मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल में, ठीक है। अब एनिमल सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है। और साइटोप्लाज्म, अंदर जो लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, वो प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। अब हम इसकी डिटेल स्ट्रक्चर बाद में पढ़ेंगे, बस इतना पढ़ते हैं। ये देखो ये न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। ये अंदर की जो लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन होती है और अंदर जो इसके अंदर भरा होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। देखो एक बार और हम अच्छे से समझते हैं। देखो ये प्लांट और एनिमल सेल्स को इस तरह
समझाया गया है। लेयर होती है बाहरी, ये होती है सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। बस सेल मेम्ब्रेन में, एनिमल में ये सेल मेम्ब्रेन होती है सबसे पहले, लेकिन पहले प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन ये एनिमल सेल में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है वो पूरा क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर है जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम क्या बोलते हैं, डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये है ना सेल की स्ट्रक्चर है इसको, और हम इसके पार्ट्स को आगे डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में डायग्राम के अकॉर्डिंग। ओके, टॉपिक आपका यही ख़त्म होता है। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इस चैनल पे मैं क्लास 9th ICSE बोर्ड के सारे चैप्टर की वीडियो अपलोड करूँगी और हर चैप्टर के सारे टॉपिक अपलोड करूँगी। आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर, जिससे इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।